वेलकम टू ट्रेड विद विकास। वीडियो को ध्यान से देखना, किस तरीके से डिसिप्लिन से ट्रेड किया जाता है। अगर आप एक जॉब पर्सन हैं या स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग में कैरियर बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन रहता है। और आप मतलब सुबह 2 घंटे या शाम को 2 घंटे निकाल के भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही स्मूथ बना सकते हैं। यहाँ पे लगभग $336 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। लास्ट ट्रेड जो मैंने आपको बताया था कि उसको मैं ट्रेल कर रहा हूँ, उसको मैंने कहाँ पे एग्जिट किया वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अपना जो टोटल कैपिटल है वो हो चुका है अप्रोक्सीमेटली 4,10,000, जिसको अपन ने 2 लाख से शुरू किया था अप्रोक्सीमेटली 40 डेज के आसपास पहले। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने पोजिशंस बना रखी हैं विद स्टॉप लॉस, ठीक है, दोनों में ही कॉल और पुट के अंदर प्रॉफिट है वो चल रहा है। यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो पे ऑफ ग्राफ में आप स्ट्रेडल में देखेंगे 1,226, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट लगभग $1,200 का है। लेकिन अपन को जो प्रॉफिट है यहाँ अनलिमिटेड लॉस नहीं है, बिकॉज ऑफ दोनों ही साइड में स्टॉप लॉस लगा हुआ है। यहाँ पर अपने को लगभग 25-30% प्रॉफिट है वो रिसीव हो चुका है। जैसे अपने क्लासेस में पढ़ा है उसी तरीके से अपन सप्लाई डिमांड विद स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं। ठीक है, इस ट्रेड का लॉजिक डिफाइन करने से पहले मैं प्रीवियस ट्रेड वो दिखा देता हूँ कि मैंने ट्रेल करते हुए उसको कैसे एग्जिट किया था। ब्रेक इवन पे, नो प्रॉफिट नो लॉस में अपना उसमें 20,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। अपना टारगेट था 50 से 60,000 रुपये आ जाए, बट कोई नहीं, वो जीरो पे आ गया और अपना एग्जिट हो गया। उसके बाद एक ट्रेड और भी कैप्चर किया था मैंने यहाँ पे, मार्केट जब आया था अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, ये शायद 1,000 के आसपास आया था। बहुत डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग था यहाँ पर कंटिन्यूस, उसको मैं बताऊँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पे देखो अपना जो ट्रेड चल रहा था वो ये चल रहा था। कैश फ्लो दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा जो अपन ने लास्ट ट्रेड 30 अक्टूबर को बनाया था। ठीक है, जिसमें अपन ने यहाँ पर 7,500 पे पोजीशंस को बनाया था और अपन इसको ट्रेल कर रहे थे। तो फाइनली फिर मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। आप देखेंगे कॉल साइड की पोजीशंस को $425 का प्रॉफिट लेके एग्जिट कर दिया था कॉल साइड को। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कॉल साइड को एक, इसमें $425 का पुट है वो अभी भी एडजस्टमेंट के साथ में खड़ा हुआ था। पुट में अभी अपन को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर अपन ने एक पुट और डिमांड जोन पे मार्केट आया तो एक पुट और साथ में अपन ने ऐड कर लिया था, जिसमें अपने को प्रॉफिट हुआ अगेन $357। तो $425 एडजस्टमेंट के साथ में $357। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हो गया 500, मतलब $800। ठीक है, और फाइनली ये वाला जो पुट है जो यहाँ पर अपन ने सेट किया था ये वाला, इसमें अपन ने $823 का लॉस बुक किया। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे $800 प्रॉफिट बुक किया, यहाँ $800 लॉस बुक किया, और सारा का सारा है वो ब्रेक इवन पे अपन निकल गए। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपन को। इसके बाद में एक ट्रेड और देखेंगे जहाँ पे मैंने पुट शॉर्ट किया था और अच्छा खासा प्रॉफिट है उसमें कैप्चर किया था। ये पुट शॉर्ट किया था, इसमें $478 के आसपास का प्रॉफिट है वो कैप्चर किया था। ये मैंने परसों रात को ही एग्जिट किया था। ये बहुत ही शानदार ट्रेड था, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड था, और ये बनाया था ट्रेड मैंने 7 तारीख को। ठीक है, इस ट्रेड का लॉजिक ध्यान से देखना, मैंने पुट शॉर्ट क्यों किया, विद डिसिप्लिन विद रिस्क मैनेजमेंट। $478, ये ट्रेड तो अपन ने क्लोज कर दिया ब्रेक इवन पे। फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में। क्या होता है मार्केट में, एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझना, अगर मार्केट में आप मार्केट में ट्रेड में खड़े रहते हैं तो मैं ऐसे ट्रेड्स करता हूँ कि मार्केट में मैं खड़ा रहूँ तो मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपने देखा होगा मेरे कुछ मतलब 10 से 12 ट्रेड्स में 2 लाख से 4 लाख पहुँच गया है कैपिटल। लोग क्या करते हैं, एक दिन में ही 10-12 ट्रेड 20 ट्रेड कर लेते हैं और अकाउंट को उड़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ ब्रेक इवन निकल के ये $478 का ट्रेड, और ये वाला रनिंग अभी चल रहा है। अभी मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँगा क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। अब ध्यान से देखना किस तरीके से मैंने ट्रेड को कैप्चर किया अकॉर्डिंग टू डिमांड जोन। 7 तारीख को बनाया ही क्यों था ट्रेड, ठीक है, रीजन क्या था, देखो आप यहाँ पे आप देखेंगे, लॉजिक देखना। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में देखो आप, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे अपन ने क्लासेस में पढ़ रखा है
पुराना जोन 1 आवर के टाइम 1 डे में भी है क्या? मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम देख के ही वो ट्रेड लिया था। अगर आप ये वाला जोन फाइंड करेंगे तो क्लासेज में मैंने जितना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है उतना ही ज़्यादा पैसा बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो जोन देखो आप, बहुत ही क्लियर कट आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और इतना मजबूत डिमांड जोन है। आप थोड़ा सा और इसे कर देंगे तो आप यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है क्लासेस के अकॉर्डिंग, जैसे अपन ने मतलब मल्टीपल टाइम पे मार्केट में वहाँ पे बहुत फास्ट मोमेंट होना चाहिए, दैट्स वैलिड सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो यहाँ पर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग आया और इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आया कि मार्केट यहाँ से जब जंप किया तो आप लेवल देखेंगे कितना मार्केट मूव किया था, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, ये 1 लाख के आसपास था। 1 लाख से सीधा मार्केट है वो मूव किया 1,23,000, मतलब 23,000 पॉइंट का मार्केट में मोमेंट आया था। परसेंटेज में आप देखेंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 22% का आसपास का मोमेंट आया था। और इसी डिमांड जोन पे मार्केट है वो आप देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में। जैसे ये कन्फर्म हो गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है तो अपन को 22% मूवमेंट कैप्चर नहीं करता, उस डिमांड जोन पे 2-3% ही मूवमेंट कैप्चर करना होता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, मूवमेंट नहीं भी आया ना तो मैंने पुट शॉर्ट किया है, मैं प्रीमियम डीके कैच कर लूँगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं है कि प्रॉफिट लॉस चल रहा है तो अपन पैनिक करते हैं, वो ये हो गया वो हो गया। आप डिसिप्लिन से ट्रेड करें। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट 7 तारीख को ये डिमांड जोन पे पहले आ चुका था, तो डायरेक्टली मैं ट्रेड नहीं करता कि डिमांड जोन पे आ रहा है तो आने दो उसे, पहले मार्केट डिमांड जोन को कंफर्म करने दो, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म हुआ, अगेन इसी डिमांड जोन पे आया मार्केट और 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाया। आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि जैसे अपन ने क्लासेस में स्टडी किया है कि मतलब ऐसे नहीं कि डिमांड जोन पे कोई सप्लाई कैंडल बन रही है तो ट्रेड कर रहे हैं। डिमांड जोन पे डिमांड कैंडल फर्स्ट कन्फर्म, डिमांड जोन सेकंड कैंडल कन्फर्म एंड मल्टीपल कन्फर्मेशन। एंड यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांगली वो ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये वाला, ठीक है। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो यहाँ पर मैंने ये जो यहाँ पर दिख रहा है 1,01,000 वाला पुट शॉर्ट कर दिया कि मार्केट अगर 1,01,000 से ऊपर नहीं भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अगर यहाँ भी खड़ा रहेगा तो भी अपन प्रॉफिट को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो अर्ली एंट्री मैंने 1,01,000 यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए बना रहा था, तो अर्ली एंट्री प्लान कर लिया था। मार्केट यहाँ भी खड़ा रहेगा, डिमांड जोन पे भी आ गया, यहाँ भी खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन अच्छा खासा प्रॉफिट है वो कैप्चर करेंगे, ठीक है। और ये सारे, ये वाला ट्रेड नहीं जो मैं ऑप्शन हेजिंग या ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स करता हूँ जिसमें अभी ये प्रॉफिट चल रहा है, ये ट्रेड में मैंने कम्युनिटी पे शेयर किया था, आप देखेंगे यहाँ पर देखो संडे को मैंने शेयर किया था, आज ट्यूसडे है, आज प्रॉफिट हो चुका है। मतलब स्विंग ट्रेड 1-2 दिन तो चलता ही है, ठीक है। तो वहाँ भी शेयर कर दिया था। अभी वहाँ पे क्लियरली मैंने बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू क्लासेस जैसे स्टडी किया है उस तरीके से आप जो आपने सीखा है उसके बेस्ट पे अपना टारगेट है वो अचीव हो चुका है, ठीक है। आपको प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये ट्रेड मैंने कैप्चर किया था। ये कौन सा ट्रेड है मैं आपको दिखा देता हूँ। 478 जिसमें 1,01,000 वाला पुट शॉर्ट किया था, ठीक है। 2 दिन मुझे होल्ड करना पड़ा, 9 तारीख को मुझे एग्जिट कर दिया। जैसे ही 9 तारीख को एग्जिट कर दिया तो अपने पास में फिर ये डिमांड जोन 1। अब देखना इस जो ट्रेड चल रहा है उसका लॉजिक समझना, ठीक है। क्यों बनाया वो ट्रेड, हमेशा लॉजिक समझा करो। ये कोशिश मत किया करो कि सिर्फ आप फोकस कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस पे, सारी स्ट्रेटजीज मार्केट में काम करती है। जब मैंने ट्रेड बनाया अगेन 9 तारीख को, जैसे ये ट्रेड एग्जिट किया था तो वापस ट्रेड बनाया, तो यहाँ पे आपके पास में डिमांड जोन 1 है, डिमांड जोन 2 है, सप्लाई जोन 1 है, सप्लाई जोन 2 है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे डिप्लॉय किया जाता है, कैसे मार्क किया जाता है, इस पे डेडिकेटेड ऑलरेडी मैं वीडियोस बहुत बार डाल चुका हूँ विद लाइव ट्रेड के साथ में जो एनालिसिस करते हैं अपन। अभी ये भी लाइव ट्रेड अपना चल रहा है, इसके साथ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर से सप्लाई डिमांड जोन का मार्क करने का या फिर कैसे अपन डिफाइन करते हैं वो तो मैंने क्लासेस में तो बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके आपको बता रखा है। बट याद रखना सप्लाई एंड डिमांड जोन
ये मैं अभी बताता हूँ आपको, इस पे अपन ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। ठीक है, मार्केट इसी रेंज में रहता है या ब्रेकआउट करता है, बट याद रखना कभी भी ट्रेड नहीं होता है ऐसे किसी भी रैंडम स्ट्रेटजी पे। सबसे पहले ट्रेड करने का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बार बार मेरे वीडियोज़ में बोलूँगा जिससे आप बोर हो सकते हैं। नो रिस्क मैनेजमेंट मतलब नो ट्रेडिंग। ये आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। पहला रूल, कोई भी सप्लाई डिमांड, कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कोई भी एसएमसी, आईसीटी, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी आप डिप्लॉय कर लो, अगर आपके पास में ये नहीं है आप कभी ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, रिस्क मैनेज हो जाए तो आप रिस्क जैसे ही मैनेज हो जाए तो राइट पोजीशन साइज आपके पास में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है वो एक दिन के अंदर भी पूरी की पूरी ख़त्म हो सकती है, आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। राइट पोजीशन साइज आपको होना चाहिए और आपके पास में राइट रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि रिस्क रिवॉर्ड के लिए मैंने ऑलरेडी मुझे 1:1 मिल रहा था, फिर भी मैंने जीरो पे उसे एग्जिट किया पुराने ट्रेड को, एक एडजस्टमेंट उसमें मुझे करना पड़ा, तो 20-25 हज़ार प्रॉफिट चल रहा था, बैक टू वो जीरो हो गया। ठीक है, तो वो होता रहता है, उसे आपको पेन को झेलना ही पड़ेगा। ये अगर आपके पास में है तो आपके पास में राइट डेटा एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास में डेटा एनालिसिस नहीं है तो आप दुनिया का कोई धंधा नहीं कर सकते, ट्रेडिंग एज वेल एज ट्रेडिंग ही नहीं, दुनिया का कोई भी धंधा नहीं कर सकते। अगर आपको एक बिस्किट की फैक्ट्री लगानी है, आपको शैम्पू की लगानी है, आपकी किसी गाड़ी की लगानी है, तो आपको देखना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट प्लान करना पड़ेगा, PPT बनानी पड़ेगी, टीम हायर करनी पड़ेगी कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस प्राइस पे लोग कंपनी कंपिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। हाँ, चालू हो गए, चालू हो गए। ठीक है, तो ये मतलब जब तक आप डेटा एनालिसिस सर्वे नहीं करते हैं तब तक आप प्लान नहीं करते हैं, बट ट्रेडर ये सबसे बड़ी गलती करता है, ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करता है, तो इनको हमेशा ध्यान रखो, फिर आप सप्लाई डिमांड पे बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बट कोई भी सप्लाई एंड डिमांड मेथड होता है उससे पहले आपको, जैसे मैंने बता रखा है क्लासेस के अंदर, जब तक आप राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज, राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और राइट कंसिस्टेंसी और राइट डेटा एनालिसिस पे प्लान नहीं करते हैं तब तक कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट में अप्लाई नहीं कर पाओगे। चाहे आप जितना मर्जी जिससे मर्जी सीख लो, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, वो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, उसको आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब आपने ट्रेड बनाया था अपने पास सप्लाई वन, सप्लाई टू, डिमांड वन, डिमांड टू था। ठीक है, इस पर मैं डेडिकेटेड और भी वीडियोस बना दूंगा फ्यूचर में। ठीक है, तो मार्केट अपना प्लान यही था कि इस रेंज में अगर मार्केट रहेगा अच्छा खासा प्रीमियम डीके कैच करेंगे। अपन ने ऑलरेडी लगभग 4300 के आसपास प्रीमियम रिसीव किया था, तो 4000 पॉइंट ऊपर जाए मार्केट, 4000 पॉइंट नीचे जाए, तब तक अपने पास बहुत अच्छा सेफ्टी था। अगर मार्केट सप्लाई जोन 1 पे ब्रेक करता है तो अपन को ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, बड़ा लॉस 10-5 हज़ार रुपये अपन सहन कर सकते हैं। ठीक है, डिमांड सप्लाई 2 को ब्रेक करता है या डिमांड 2 को ब्रेक करता है तो वहाँ पे अपन एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, अगर मार्केट अप साइड में ब्रेक करता है, सप्लाई को ब्रेक करता है, तो वहाँ पे अपन कॉल की पोजीशन में डेल्टा हीट करने लग जाता है, तो या तो अपन कॉल को एग्जिट करके लो डेल्टा एडजस्टमेंट करते हैं, या पुट में प्रीमियम कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा वापस से नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है वो इतना नज़दीक नहीं आते जितना कि कॉल है उसके बिल्कुल ही, कॉल का प्रीमियम 3000 चल रहा है तो पुट में भी 3000 आ जाते हैं। थोड़ा सा जैसे मैंने क्लासेस में निफ्टी में आपको बता रखा है, सेम तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये एक छोटा सा सप्लाई डिमांड पे मार्केट में ट्रेड था। ठीक है, और बहुत ही डिसिप्लिन से, आपने देखा होगा मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं मैं सेम मेथड से ट्रेड करता हूँ, भले ही वो निफ्टी हो, भले ही वो कोई भी मार्केट हो, सब जगह सेम मेथड से ट्रेड करता हूँ एवरीवेयर। ठीक है, निफ्टी में भी ठीक ठाक है, चलता रहता है। कभी मैं दिखाऊंगा मौका पड़ेगा तो आपको, मैं निफ्टी का PNL अच्छा खासा, अभी आज का भी देखोगे आप, कैमरे में दिखेगा तो देखना, अप्रोक्सीमेटली देखना कितना चल रहा है, ऐसा करूँगा। ठीक है, तो ये है डिसिप्लिन से ट्रेड करने का फ़ायदा, और आपको ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन से स्टेप बाय स्टेप सीखना है और अपना समय ख़राब नहीं करना है ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि किसी भी फील्ड में चले जाओ आपको एक मेंटर, एक कोच की ज़रूरत होती है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ,
तो जो एक्सपीरियंस आज तक मैंने गेन किया है लास्ट 5 to 7 ईयर, मतलब 2017 से मार्केट में हूँ, तो 8 ईयर मुझे हो चुके हैं। तो जो फेलियर मैंने मार्केट में किया है, उसके बाद कैसे जर्नी मार्केट में होती है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मार्केट में ग्रो किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको एक जगह सीखनी है और अपना समय ख़राब नहीं करना है 4 से 5 साल। तो आप ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको कंप्लीट जीरो से सिखाया हुआ है। भले ही आपकी कैपिटल 10-20 हज़ार रुपये, वहाँ से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, कैश मार्केट में कर सकते हैं। आप इंडियन मार्केट में ऑप्शन हेजिंग में कर सकते हैं, क्योंकि एक नए ट्रेडर को ऑप्शन हेजिंग से करियर शुरू करना चाहिए। आपकी कैपिटल कम है तो आप क्रिप्टो में 5-10 हज़ार रुपये से भी ट्रेडिंग है वो जर्नी शुरू कर सकते हैं। डाउनलोड करो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन, 50-60 घंटे की वहाँ क्लासेस हैं, लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। और वहाँ पे स्टेप्स सिखाए हुए हैं, कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं किया हुआ है कि आपको रातों रात करोड़पति बनाना सिखाया दिया जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज़ है, आपको दो चीज़ें हमेशा आपके हाथ में होती हैं। एक, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो आपको मान लीजिए आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बैक पेन हो रहा है, या फिर आप में को किसी चीज़ की वजह से, ज़्यादा बैक पेन होने की वजह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको देता है दवाई, ठीक है। अब दवाई देता है तो आप उस दवाई को जब तक लेंगे तब तक वो बैक पेन है वो ठीक हो सकता है। या आपको पेट दर्द हो रहा है, डाइजेशन दिक्कत है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाई देता है, बट वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वही चीज़ आप जो कॉल टिप्स मार्केट में ये सब लेते हैं, तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। एक होता है परमानेंट सॉल्यूशन, आप बैक पेन आपको क्यों हो रहा है उसकी जड़ को खोदते हैं। आप सही एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सही लेटते नहीं हैं, ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, सही तरीके से पूरी नींद नहीं करते हैं, या फिर आप कुछ गलत वेट वगैरह ज़्यादा उठाते हैं, तो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करने से बैक पेन हो सकता है, आपको ज़्यादा देर तक बैठे रहने से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप, या फिर आपको डाइजेशन की दिक्कत है, तो आप ज़्यादा देर तक बैठे रह सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। तो आप अगर उस पर काम करें, राइट एक्सरसाइज करें, राइट चीज़ को जड़ से उखाड़ने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन है, आप उस चीज़ को जड़ से उखाड़ देंगे। वही सेम चीज़ आप ट्रेडिंग में अप्लाई करें। एक होता है टेम्परेरी सॉल्यूशन, आप परमानेंट चीज़ों को लर्न करने में कोशिश करें, ताकि आपको ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वन टाइम लर्न करो, और आपको मतलब ट्रेडिंग का बेस समझ में आना चाहिए कि कैसे ट्रेडिंग होता है। अगर वो समझ लिया तो वो मतलब आपकी बेस मजबूत हो गया, जड़ मजबूत हो गई, तो आपका पूरा बरगद खड़ा हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।